ये जो पौधे आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये है कैलांचोई के प्लांट और काफ़ी खूबसूरती से लाल कलर में, पीले कलर में, कई कलर वैरायटीज़ में सैकड़ों कलियां और फूल खिलने को भी तैयार हैं। कई इनमें फ्लावरिंग भी हो चुकी हैं। वैसे यह एक परमानेंट पौधा होता है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक सीजनल पौधा होता है। कुछ समय तक हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे गर्मी आने शुरू होते हैं वैसे वैसे हमारे प्लांट भी हमारे गार्डन से चले जाते हैं। फूलों के साथ साथ प्लांट भी मुरझाने लगते हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं जिससे हमारे पौधे हेल्दी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक फ्लावरिंग करें? कौन से ऐसे खाद है जिनको मैं डालती हूँ बिल्कुल ऑर्गेनिक और घरेलू खाद का इस्तेमाल आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं हूँ नाज़मा, आप लोगों की गार्डनर दोस्त, और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन में। मार्च अप्रैल में भी हमारे प्लांट देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग आप कैसे ले सकते हो, कौन सी केयर टिप्स है जिसकी वजह से इतनी अच्छी आपको कलियां और फूल देखने को मिलेंगे। और इनकी एक खासियत है कि इनके फूल खिलने के बाद 3 से 4 मंथ तक ऐसे ही आपके गार्डन में बने रहेंगे। काफ़ी खूबसूरती बिखेरते रहेंगे आपके गार्डन के, और ज़्यादा आपको खाद पानी वगैरह भी इनको नहीं देना होता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है कैलांचो का, और एक सक्लेंट होता है। इसकी वजह से इनको हमें थोड़ा सा केयर करना होता है, कम पानी की इनकी नीड होती है। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ 3 से 4 ऐसे टिप बताऊंगी जिसकी वजह से हमारे कैलांचो प्लांट परमानेंटली हमारे गार्डन में चलते रहते हैं और इसी तरह से फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है वो है पानी का। इनको अच्छी पानी और अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन मिट्टी इसके लिए बनाना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप 4 भाग मिट्टी, 2 भाग आप इसमें लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर आप इसमें 2 भाग राइस हस्क ज़रूर मिला लें, जिसकी वजह से आपके प्लांट के गमले में नमी बनी रहेगी और जो गमला है बिल्कुल वेल ड्रेन रहेगा, क्योंकि इनको वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत होती है और इनके गमले में गर्मियों में मॉइस्चर रहना भी ज़रूरी है। पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए और कीचड़ भी नहीं बनना चाहिए। ऐसी मिट्टी बनाएं जो भुरभुरी मिट्टी हो और एकदम वेल ड्रेन मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए कि हम पानी गमले में डालें और सीधे ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। ऐसा हमें गमला तैयार करना होता है और हमें पानी का भी खास ख्याल देना होता है। अगर हम इस पौधे को 5 से 6 दिन तक पानी नहीं देते हैं फिर भी हमारे गार्डन में ये चलते रहते हैं। थोड़े से प्लांट मुरझा ज़रूर जाते हैं लेकिन कभी भी मरते नहीं हैं। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मरते हैं। करें अगर सॉइल मिक्सचर रेशियो की, तो मैं इसमें 25% मिलाती हूँ कंपोस्ट, 25% मैं इसमें राइस हस्क मिला लेती हूँ और 50% इसमें गार्डन सोइल मिलाती हूँ। इस तरह के सोइल मिक्सचर में मैं अपने प्लांट को लगाती हूँ। कैलांचो प्लांट के लिए आप चाहें तो सकलेंट मिक्स में भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन सकलेंट मिक्स बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं, इसलिए आप घरेलू मिक्स भी रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आपको कहीं से मिल जाती है, लीफ मोल्ड कंपोस्ट मिल जाती है, तो उनका इस्तेमाल करिए। राइस हस्क बहुत ही अच्छा घरेलू खाद होता है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका प्लांट हेल्दी तरीके से चलेगा। आपके दूसरी जो टिप है वो ये है कि इनकी गुड़ाई करते रहना चाहिए। आपको 15 दिनों में 20 दिनों में आपके गमले की मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से सूखने दीजिए और उसके बाद ही आप इसमें पानी या लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा घरेलू खाद का इस्तेमाल अपने गार्डन के फूलों वाले पौधे पर, सब्जियों वाले पौधों पर करती हूँ। तो यहाँ पर जो भी मेरे किचन वेस्ट निकलते हैं, किचन से निकलने वाले सब्जियों और फलों के छिलके को मैं भीगने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर प्याज और यहाँ पर केले के छिलके को मैंने भिगो कर रखा हुआ था। तो इस तरह के ऑर्गेनिक खाद को मैं अपने गार्डन में हमेशा यूज करती हूँ। और कैलांचो प्लांट के लिए ये खाद बहुत ही अच्छे होते हैं। घरेलू जो खाद होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको आप अपने प्लांट पर डालते रहिए। तो 15 से 20 दिनों में इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनाकर मैं अपने पौधों पर डालती रहती हूँ, और इसको आपको 4 भाग पानी से डाइल्यूट कर देना है। इसके बाद ही अपने पौधे पर डालना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। आप किसी भी तरह का फ्लावर बूस्टर नहीं भी डालते हैं तो भी आपका पौधा फूलों से भर जाएगा, कलियों से भर जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने गमलों की मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करने के बाद सूखने देना है और उसमें आप अच्छी खाद दें। इसके लिए आप बनाना पील्स और ऑनियन पील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र का, और देखिए कितने शानदार इनमें फूल और कलियाँ आती हैं। तो इनका इस्तेमाल आप इस तरह से अपने पौधों पर कर सकते हो और फ्लावरिंग अच्छी इनमें पा सकती हूँ। कलियाँ आने के बाद
फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर फूल आने लगे उसके बाद इसमें अगर आप खाद डालोगे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगा। और शाम के टाइम आप लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा, आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल इस पर कर सकते हो, क्योंकि कैल्शियम की इनकी बहुत ही ज़्यादा नीड होती है और एक सक्लेंट प्लांट होता है, तो इसको आप अंडे के छिलके का सूखा हुआ जो ड्राई पाउडर है उनको आप अपने पौधे पर डाल सकते हो। कैलांचोई के प्लांट नवंबर से लेकर अप्रैल तक फ्लावरिंग करते रहते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आप चाहो तो नर्सरी से फूल खिले हुए पौधे भी खरीद कर अपने गार्डन में ला सकते हो अगर आप लगाना चाहो। और मार्च अप्रैल में जो इनके फूल खिलकर मुरझा जाएं तो उनको ज़रूर अपने प्लांट पर से हटा दीजिए। इसके बाद आपका प्लांट हेल्दी होगा। और इस प्लांट में बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक तो नहीं होता है। नीम या फंगीसाइड का स्प्रे आप करते रहें टाइम टू टाइम। और इसको प्रोपिगेट करना भी बहुत ही आसान होता है। कटिंग से भी आप नए पौधे बहुत ही आसानी से लगा सकते हो और इनको लगाना बहुत ही आसान होता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ हमेशा अपने वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ इनको कटिंग से लगाना, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कितनी अच्छे से मैंने इनकी कटिंग्स लगाई थी। काफ़ी सक्सेसफुली इनकी कटिंग्स लग गई थी और अभी इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। अभी भी चाहो तो आप इनको कटिंग से लगा सकते हो, क्योंकि गर्मियों में इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है फ्रेंड्स। तो इनको कटिंग से आप लगा सकते हैं। हर वेराइटी आप वेरीगेटेड वैरायटी और जो भी आपके गमले में लगे हुए प्लांट है उनकी कटिंग्स को लगाइए। चाहे तो आप इनको हाइब्रिड वेराइटीज़ को भी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही आसान होता है कटिंग लगाना। और देखिए दोस्तों, गर्मी का सीज़न जब आ जाए तो आप इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। देखिए, लहसुन और प्याज के छिलके से आप अपने प्लांट के गमलों के ऊपर मल्चिंग कर दीजिए। इस तरह से जब हम प्याज के छिलके या लहसुन के छिलके से मल्चिंग करते हैं तो एक तो हमारे पौधे कीटों से बचे रहते हैं, साथ ही इनको अच्छे से फर्टिलाइज़र मिलते रहता है। जब भी हम 5 दिन में 6 दिन में पानी डालते हैं अपने पौधे पर तो ये पानी के साथ डाइल्यूट होकर हमारे पौधे को हेल्दी बनाते हैं। पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अब मार्च अप्रैल आते आते जब फ्लावरिंग हमारी इस तरह से सूखने लगे तब उनको आप कट करके ज़रूर हटा दें। स्टॉक्स में इनके फ्लावर्स आते हैं, पूरे स्टॉक्स को भी आप कट कर दीजिए। इनके पूरे स्टॉक को कट कर देना चाहिए ताकि हमारा प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो कर सके, क्योंकि प्लांट बहुत ही हैवी ब्लूमिंग कर चुका है तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इनको आप कट करके हटाएं ताकि आपके प्लांट की एनर्जी सीड बनाने में ना लॉस हो। अगर आप इनको नहीं हटाते हैं तो आपका प्लांट बिल्कुल ही मर जाएगा, इसलिए इनको हटाना ज़रूरी होता है। और अच्छे से इनकी प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग करने के बाद आप अपने गमले में एक बार खाद ज़रूर डाल दें, कोई भी ऑर्गेनिक खाद डाल दें। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बनाकर रखती हूँ बनाना पील फर्टिलाइज़र्स, उपले से बनी हुई खाद, तो इनको ही मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे डालूंगी फ्रेंड्स। और इसके वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। इसके बाद मैं इनकी कटिंग्स को भी लगाऊंगी ताकि हमारे एक से सैकड़ों पौधे हमारे गार्डन में बनते जाएं। तो इसलिए इनके जो सूखे हुए फूल हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट की डेड हेडिंग करने से हमारा प्लांट हेल्दी रहता है और सालों साल हमारे गार्डन में चलते रहते हैं। इनको जब इनके फूलों को कट कर दीजिए, शेड प्रोवाइड कीजिए इनको, और इसके बाद आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र्स वगैरह डाल दीजिए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने पर किसी भी तरह का खाद आपको नहीं देना है। तो यहाँ पर देखिए, उपले से बनी हुई, कंडों से बनी हुई जो खाद होती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र होती है, उनको हमने ले लिया है। और ये हमारे केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल हमारा अच्छे से डिकम्पोज हो गया है और अब हम इनको अपने पौधे पर डाल रहे हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने प्लांट पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डाल देनी है। प्लांट के पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं, तो परमानेंटली आपके गार्डन में बने रहते हैं, काफ़ी खूबसूरती ऐड करते हैं आपके गार्डन में। इस तरह से अगर केयर टिप्स अपनाएंगे तो आपके सक्लेंट, आपके जो कैलांचो प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में रहेंगे फ्रेंड्स। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और हाई बटन भी ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो ऐसे ही हम लाते रहें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।